श्री कृष्ण। जय गोगा जी महाराज जी की जय। आज भादव मास गोगा जी इतिहास का 8वां दिन हम सब सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज जी की जय। हमने सुना रानी बाछल को पियर भेज देते हैं और पियर जाने पर उनके पिता परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में पास हो जाती है तो वो उनके ससुर उमा सिंह को पत्र लिखते हैं। राजा उमा सिंह का पत्र लिखा जिसका सारांश इस प्रकार है। सिद्ध श्री सर्वोत्तम स्थान सिरसा पाटन से दरेवा नगर के राजा उमरपाल को राजा कुंवरपाल की राम राम बंचना। आगे समाचार बांचना। समधी साहब सेवा में निवेदन है, अपने बेसमझी व जुल्म की हद कर दी है। आपकी करतूत देकर मेरा कलेजा छड़ने छड़नी हो गया है। मैंने तुम्हें सज्जन खानदानी इंसान समझकर अपनी बेटी सौंपी थी जिसे तुमने बिना खता अपनी बेटी के सिखाए में आनकर यहाँ भेज दिया है। मेरी सतवती बेटी की कोई खता नहीं है। मैं भली प्रकार जांच कर चुका हूँ, तभी आपको पत्र लिख रहा हूँ। कृपया आप कुंवर जेवर सिंह को सिंगर यहाँ भेजो, वह भी यहाँ आकर समझ ले कि खोट किसका है। अगर मेरी बेटी खतावर निकले तो आप तलवार से मेरा शीश काट लेना, और आपकी बेटी छबीलदे को बात गलत निकले तुम अपने मन में ही गलती मान लेना। मैं छबीलदे को कुछ कह नहीं सकता, वह भी मेरी बेटी के समान है। फिर भी नंद भावज की बातों को कौन समझदार मनुष्य नहीं समझता। पत्र का उत्तर सिंगर देवी, आपका राजा कुंवरपाल, सिरसा पाटन नगर। भक्तों, राजा कुंवरपाल ने सारणी सवार को बुलाकर कहा, यह पत्र राजा उमरपाल के दरबार में पहुंचाओ और उत्तर लेके आना। सारणी सवार ने चटपट पत्र लेकर राजा कुंवरपाल को नमस्कार कर अपने सारणी सजा रास्ते में खर्चे व राजा उमरपाल को भेंट देने के लिए जितने धन की आवश्यकता थी लेकर सारणी पर सवार हो शिव शंकर का सुमरन कर चल पड़ा। रात दिन का सफर तय कर 2.5 दिन में बागर देश के ददेवा नगर में राजा उमर सिंह की कचहरी में पहुंचकर अपना मस्तक नवाया और प्रणाम कर राजा कुंवरपाल को पत्र थमा दिया। राजा कुंवरपाल को पत्र पढ़कर और अपनी बेटी छबीलदे की बात सुनकर रानी बाछल की जांच की। बात बांच कर जेवर कुंवर को भेजने की बात पड़ी। इसके बाद राजा उमा सिंह ने सारणी सवार के खाने नाने का इंतजाम कर अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबीलदे को राजा कुंवरपाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई और हर शब्द पर गौर का परामर्श किया। बेटी क्या करना चाहिए? छबीलदे बोली, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो बड़ी भाभी में कोई अवगुण कभी देखा नहीं, मगर गर्भ की बात पर ही मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना मर्द के गर्भ तो सिर्फ औरत के रहते सुना नहीं गया। बदमाश औरतों की तो बात ही नारी है। अब तो यही ठीक है कि भैया जेवर सिंह को दूत भेजकर वन से बुला लिया जाए। वह जैसा मुनासिब समझे वही करेंगे। राजा उमर सिंह को अपनी बेटी की सलाह पसंद आई। उन्होंने जेवर कुंवर को बुलाने के लिए वन को तुरंत दूत रवाना कर दिया और राजा कुंवरपाल के सारणी सवार को एक पत्र लिख कर दिया और कहा, हम सिंगरी जेवर कुंवर को आपके यहाँ भेज रहे हैं। सारणी सवार की चिट्ठी व विदाई में जो हारत दी उसने भी राजा उमा सिंह को राजा कुंवरपाल की दी हुई भेंट दे दी, जिसमें हीरे मोती और पुखराज वगैरह थे। भक्तों, इधर तो राजा उमर सिंह का हलकारा वन से जेवर कुंवर को लेने के लिए रवाना हुआ। उधर रात को सोते में रानी बाछल का गर्भ सपने में बोला, ए माता जी, मैं नाना के यहाँ जन्म लेना नहीं चाहता। जो बच्चा नानी के घर जन्म लेते हैं उन्हें दूसरे बच्चे नन्वा नन्वा कहकर चिढ़ाते हैं। अपने गर्भ की वाणी सुनकर रानी बाछल की आंख खुल गई। रानी बाछल असमंजस में पड़कर बोली, तू अच्छा गर्भ है जो मेरे दुखों का अंत ही नहीं होने देता। मैं तो बिना बुलाए जाने से रही। अपनी माता के वचन सुनकर गोगा जी बोले, माँ चिंता न कर, गुरु गोरखनाथ की कृपा चाहिए। ऐसा कहकर अपना चमत्कार फैलाया और अपने बाबा उमर की आंखों में दर्द पैदा कर दिया। आंख में दर्द पैदा हो जाने से वे तड़पते तड़पते डोलते लगे। उसके बाद अपनी करामत द्वारा अपने बुआ छबीलदे के सिर में आंधी शीशी का दर्द उत्पन्न कर दिया, जिससे वे बेसिर पकड़े बेचैन हो गई। उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे एक आंख निकल के पड़ेगी। बाप बेटी दोनों दुखी हो गए। इधर अपने पिता जेवर सिंह को वन में सपना दिया कि आप मेरी माँ को सिरसा पटना कर लेकर जाओ। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में अपने घर पर होगा। मैं नाना के यहाँ नहीं जन्मूंगा। उधर राजा उमा सिंह का भेजा हुआ दूत पहुंच गया। राजा जेवर सिंह का राजा उमा सिंह को आज्ञा सुनाई, आपको आपके पिता ने सिंगर घर पर बुलाया है, कोई जरूरी काम है।
राजा जेवर सिंह सपने की बात सोच ही रहे थे कि उनके पिता का हुक्म आ पहुंचा। भक्तों, चटपट राजा जेवर सिंह दूत के साथ चलकर अपनी नगरी ददरेवा आ पहुंचे और महलों में पधार कर अपने पिता के चरणों में शीश झुकाया। राजा आंख के दर्द से भारी बेचैन थे, इसलिए अपने पुत्र को आशीर्वाद नहीं देकर हाय हाय करने लगे। इधर तो राजा आंख के दर्द से बेचैन थे, उधर बहन छबिलदे अपने भाई का आन सुनकर सर पकड़े हाय हाय करती आ पहुंची। अपने पिता व बहन की बेचैनी राजा जेवर सिंह से न देखी गई। उन्होंने तुरंत चपरासी को भेज राजा ज्योतिषी बुलवा लिए। ज्योतिषी जी के आने पर जेवर सिंह ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता व बहन छबिलदे दर्द से बड़े दुखी हैं। आप इनके दुख दर्द का उपाय अपने पोथी पन्ना देकर सिंगर बताए। भक्तों, राजा ज्योतिषी ने अपनी पोथी पन्ने निकालकर ग्रह मुहूर्त देख हिसाब लगाकर बताया कि आपकी रानी जी गर्भ में कोई अवतारी पुरुष है। रानी बाछल के गर्भ के उस बच्चे के चमत्कार द्वारा ही ये दोनों दुखी है। वह अपने घर में जन्म लेना चाहता है। आपके पिता व बहन के षड्यंत्र ने ही रानी बाछल को बदनाम करके घर से निकाल उसे पीर पठाया है। जब तक आप रानी बाछल को उसके पीर से लेकर घर नहीं आएंगे, इन दोनों का दर्द बजाय घटने के बढ़ता ही जाएगा। राजा ज्योतिषी की बात जेवर सिंह को समझ में बैठ गई, जो मन में सपने में मिलती जुलती थी। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया, अब बिना सरसा पाटन जाए काम नहीं सुधरेगा। मगर कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मुझे तो अपनी गलती के कारण बड़ी लज्जा लगेगी। इन दोनों की करतूतों के कारण मैं अपनी गर्दन उठाने के काबिल भी न रहा, पर बिना जाए भी बात न बनेगी। भक्तों, राजा जेवर सिंह अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, पिताजी क्या आज्ञा है? आपने राज ज्योतिषी महाराज जी की वार्ता सुनी। राजा उमा सिंह बोले, बेटा मैं क्या कहूँ, अब तो मुझे अपने व छबिलदे का दोस्त दिखाई दे रहा है। तुम तुरंत ही सिरसा पाटन नगर पहुंचकर बहू को लेकर आओ। अपने साथ फौज पलटन भी लेते जाना। राजा कुंवरपाल घमंडी राजा है, न मालूम वहां युद्ध करना पड़ जाए। राजी नाराजी जैसी भी बने, बहू को लाना ही है। जहां तक हो आदिनी से काम लेना। सीधी उंगली से घी न निकल आए तो टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। गलती अपनी तरफ से हुई है तो अपनी तरफ से झुकना चाहिए। राजा उमा सिंह की सब वार्ता जेवर सिंह के मन में बैठ गई। अपने पिता की आज्ञा अनुसार फौज पलटन सजा घोड़े पर सवार हो मंजिल दर मंजिल तय करते हुए राजा सिरसा पाटन नगर में जा पहुंचे। अपने लश्कर के साथ बाग में डेरे तंबू गाड़ दिए। राजा जेवर सिंह के सिरसा पाटन के बाग में पधारने की खबर बाग के माली द्वारा राजा कुंवरपाल को मिली। वह तुरंत ही अपने बाग में जा पहुंचे। राजा कुंवरपाल सिंह को आता देख राजा जेवर सिंह ने अपने दोनों हाथ जोड़ मस्तक नवाकर नमस्कार किया और बोले, पिताजी, जो भी गलतियां हुई है मेरी गैर मौजूदगी के कारण हुई है। आशा है आप हम सबको क्षमा करने की कृपा करेंगे। मैं अब पिताजी की आज्ञा से ही रानी जी को लिवाने आया हूँ। उन लोगों को अपनी गलती का काफी पश्चाताप है। अपने जमाता का अधीन देख राजा कुंवरपाल प्रसन्न हो गए। अपने संगी हाथ पकड़कर महल में ले गए। फौज पलटन के खाने पीने का तुरंत बंदोबस्त कर दिया गया। राजा जेवर सिंह ने सिरसा पाटन में पधारने की खुशी में बड़ा जश्न मनाया। साग तमाशे नाच रंग से नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जेवर सिंह मौका देकर रानी बाछल से मिले, जो कुएं पर अपने कच्चे सूत के पलंग पर विश्राम कर रही थी। राजा जेवर सिंह को देखते ही रानी की आंखें भर आई। अपने प्रीतम से दोनों हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे भूत तरसाया है, अवन को भूल कर भी न जाना। राजा जेवर सिंह बोले, जय गोगा जी महाराज की जय।